15 अगस्त से इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, उसमें मैंने परसों वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह वो 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हो चुके हैं और उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे शायद हो सकता है कि आकिब नबी स्क्वाड में सेलेक्ट हो जाए। जब मैंने वीडियो बनाया था, जब तक बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी, लेकिन जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद बीसीसीआई के ऑफिशियल हैंडल्स पर ये बताया गया कि आकिब नबी ज्वाइन करेंगे स्क्वाड को श्रीलंका में इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आकिब नबी कैसे इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए, कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उनकी थ्रू आउट जर्नी के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, उनके कश्मीर की वादियों में खेलने के हिस्सों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। जितना हो सके सिंपल वे में, जितना हो सके आसान तरीके से आपको उनकी पूरी जर्नी को बताने की हम आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आकिब नबी जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर, जसप्रीत बुमराह क्योंकि दोनों टेस्ट मैचेस से वो बाहर हो चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर उनकी जगह पे स्क्वाड में आए हैं। और अगर से वो पहला टेस्ट मैच खेल जाते हैं, दोनों टेस्ट मैच में इसमें अगर से उनका डेब्यू हो जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा कि उनकी जगह से निकल के, जम्मू कश्मीर की जगह से निकल कर कोई पहला ऐसा क्रिकेटर होगा जो इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया के लिए टेस्ट में डेब्यू करेगा। तो कश्मीर के लोगों के लिए, बारामूला जहाँ से, जिस शहर से वो बिलोंग करते, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ास तौर पर उनके शहर बारामूला जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि इंडिया के लिए जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल जाते हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट शायद और नहीं हो सकता, क्योंकि अगर से आप T20 खेल लें, वनडे खेल लें, तो वो शायद उतना प्राउड मोमेंट तो वो भी होता है, लेकिन जब आप टेस्ट कैप पहन लेते हैं, इंडिया की टेस्ट जर्सी जब आप अपने पहन लेते हैं, तो वो मुझे लगता है कि किसी भी फैमिली के लिए, भले आप कहीं से भी बिलोंग करें, और ख़ास तौर पे जब आप इतने छोटे शहर से, ख़ास तौर पे जब आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपकी टेस्ट जर्नी, आपकी टेस्ट कैप जब आपको मिलती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। आकिब नबी का अगर से मैं आपको स्टार्टिंग में पूरा नाम बताऊँ तो आकिब नबी दार उनका पूरा नाम है। उनका जो बचपन था, जब वो पैदा हुए 4 नवंबर 1996 को जब वो पैदा हुए, शीरी बोल के एक गाँव है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कश्मीर में, जो बारामूला के टाउन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आकिब नबी पैदा हुए 4 नवंबर 1996 को। उनके जो फादर थे, आपने रिसेंटली उनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, जब वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए, इंडियन स्क्वाड में जब उनका नाम आया, तो उनके फादर तक आपको पता ही है, जब खास तौर पे जब अपने छोटे शहरों से जब आप बिलोंग करते हैं, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होती है तो पूरा प्रेस, पूरा मीडिया, पूरे न्यूज़ चैनल वाले आपके घर तक पहुँच जाते हैं। उस इंटरव्यू में अगर से आपने देखा होगा, जब वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए, डिफरेंट न्यूज़ चैनल वाले, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स जब उनके घर पर पहुँचे, तो उनके फादर का आपने इंटरव्यू देखा होगा। उनके फादर का नाम था गुलाम नबी दार, जो कि एक स्कूल टीचर है। अब जब आप एक टीचर के बेटे होते हैं, तो आपके पास स्पोर्ट खेलने के बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते, अगर से इतने ज़्यादा पढ़े लिखे माहौल में जब आप स्पोर्ट का सोचेंगे, शायद पॉसिबल ही नहीं। इंडियन कल्चर में जब आप एक टीचर के बेटे होते हैं, तो स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट को आप फ्यूचर कंसिडर ही नहीं कर सकते। गुलाम नबी दार का अगर से आप वो इंटरव्यू देखेंगे, आकिब नबी के वालिद साहब का अगर से आप वो इंटरव्यू भी देखेंगे, तो उसमें भी वो कहते हैं कि उनकी जो पर्सनल ख्वाहिश थी, उनकी जो दिली ख्वाहिश थी, गुलाम नबी दार आकिब नबी के जो वालिद हैं, उनकी पर्सनली दिली ख्वाहिश ये थी कि आकिब नबी डॉक्टर बने, क्योंकि उनके वालिद टीचर थे। तो टीचर का तो यही ख्वाहिश होगी अपने बेटे को लेके, वो एक पढ़े लिखे माहौल में बढ़े, कोई एक अच्छा प्रोफेशन ज्वाइन करे, एक अच्छी पढ़ी लिखी, उनका बेटा पढ़ लिख के काबिल इंसान बने। लेकिन आकिब नबी के प्लान्स डिफरेंट थे। उनके माँ बाप जो चाहते थे, वो पर्सनली आकिब नबी वो नहीं चाहते थे। शुरू में अगर से मैं आपको उनके अर्ली करियर की बात करूँ, उनके चाइल्डहुड की बात करूँ, तो आकिब नबी क्रिकेट खेलने से पहले फुटबॉल में भी उनका इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग में अपने करियर में, चाइल्डहुड में वो फुटबॉल भी खेला करते थे। एज अ फादर उनकी जो ख्वाहिश थी अपने बेटे को लेके, गुलाम नबी दार की जो ख्वाहिश थी अपने बेटे को लेके कि वो डॉक्टर बने, खास तौर पे कश्मीर जैसी जगह पे वो चाहते थे कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। और क्योंकि जब आप कश्मीर में होते तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पे फ्यूचर में आपके पास एक ही सिक्योर आपके पास प्रोफेशन होता है कि आप पढ़ लिख के या तो टीचर बन जाए या तो डॉक्टर बन जाए। क्योंकि कश्मीर का जो माहौल है, जितनी वहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ है, जितना वहाँ पे टेंशन वाला माहौल होता है, तो शायद एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन शायद डॉक्टर ही है, जो उनके फादर चाहते थे। लेकिन आकिब नबी के डिफरेंट प्लान थे। कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पे हालात कभी भी अनस्टेबल हो सकते हैं, डॉक्टर जैसा सेफ और रिस्पेक्टेबल करियर ही शायद उनके फादर को लगता था कि अपने बेटे के लिए सबसे सही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आकिब नबी के डिफरेंट प्लान थे, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था। और ये खुद उनके वालिद एक रिसेंट इंटरव्यू में जब आकिब नबी सेलेक्ट हुए, उनके फादर ये खुद कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आकिब नबी को शुरू में, स्टार्टिंग में, उनके बचपन में फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार थी और फुटबॉल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था खेलना। और कश्मीर में भी अगर से आप देखेंगे तो क्रिकेट और फुटबॉल ये 2 ऐसे स्पोर्ट है जो वहाँ पे खेला जाता है। अगर से आप कश्मीर के अगर से लोगों को अगर से फॉलो करेंगे, कश्मीर के बच्चों को अगर से आप देखेंगे, तो वो लोग फुटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो वैसे ही आकिब नबी का भी शुरू में फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन धीरे धीरे अगर से आप आकिब नबी का रिसेंट इंटरव्यू भी देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे फास्ट बॉलिंग करना, फिर मुझे फास्ट बॉलिंग से लगा हुआ, फास्ट बॉलिंग करना मुझे पसंद आया। और फास्ट बॉलिंग में मैं उस टाइम पे जिस बॉलर को देखा करता था, वो डेल स्टेन थे। आकिब नबी जब उन्होंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की 2007, 8, 9 के टाइम पे, जब
क्रिकेट खेलनी उन्हें स्टार्ट की, क्रिकेट खेलना उन्हें थोड़ा समझ आने लगा, तो उस टाइम पे डेल स्टेन को वो फॉलो किया करते थे, डेल स्टेन के एक्शन को कॉपी करते थे। और उनके इस एक्शन को कॉपी करने की वजह से और डेल स्टेन को इतना पसंद करने की वजह से बारामूला जहाँ से वो बिलोंग करते थे, तो वहाँ के लोग जिनके साथ वो क्रिकेट खेला करते थे उन्हें बारामूला का डेल स्टेन कहते थे। वहाँ के जो उनके दोस्त हुआ करते थे जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते थे, उनके जो दोस्त थे वो लोग उन्हें बारामूला का डेल स्टेन कहा करते थे। आकिब नबी के एक बचपन के क्लब के कैप्टन है जिनका नाम जुबैर डार है, जिसके बारे में उन्होंने खुद एक बार अपने रिसेंट रिव्यू में बात की। तो उनके जो क्लब के कैप्टन थे जिनका नाम जुबैर डार था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आकिब नबी जब लगभग 14 साल के थे तो वो एक अपोजिशन टीम से खेल रहे थे। आकिब नबी बारामूला क्रिकेट क्लब के अगेंस्ट खेल रहे थे। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, जो जुबैर डार थे वो बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और लगभग मैच को जितवा दिया। लेकिन जब वो खेल रहे थे उनके अगेंस्ट, उनके अपोजिशन में आकिब नबी थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। तो जुबैर ने उनसे एज अ क्लब कैप्टन जाके उन्होंने आकिब नबी से उन्होंने बात की और उनसे पूछा कि तुम बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो और क्या तुम हमारे क्लब में ज्वाइन करोगे। तो क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर के जो लोग होते हैं वो बहुत मासूम, सीधे साधे, भोले भाले लोग होते हैं। तो उन्होंने आकिब नबी ने वो जुबैर डार से पूछा कि क्या मुझे सेलेक्ट होने के लिए भी, खेलने के लिए, आपके क्लब से खेलने के लिए भी क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? क्या मुझे आपकी टीम से खेलने के लिए, आपके क्लब से खेलने के लिए, मुझे सेलेक्ट होने के लिए क्या मुझे पैसे देने होंगे? ये उन्होंने कहा। जुबैर डार जो उनके कैप्टन थे उस टाइम के क्लब टीम के कैप्टन थे, उन्होंने जब आकिब नबी से कहा कि क्या तुम मेरे क्लब से खेलोगे, तो आकिब नबी का जवाब ये था कि क्या आपके क्लब से खेलने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे? जब वो 15-16 साल के थे, 14-15 साल के थे, तो वो पहली मरतबा अपना डिस्ट्रिक्ट का मैच खेलने वाले थे श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में, जो श्रीनगर के पास एक शेर कश्मीर स्टेडियम में खेलना का एक स्टेडियम है। वहाँ पे वो अपना पहला अपना डिस्ट्रिक्ट का पहला मैच खेलने वाले थे और उस टाइम पे पहली मरतबा वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले थे। पहली मरतबा एक कश्मीर के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं तो उनके बीच में जब वो खेलने वाले थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैं पहली मरतबा डिस्ट्रिक्ट का मैच खेलने वाला हूँ। तो और उस वक्त कश्मीर में आपको पता है कि उतने ज़्यादा स्टेडियम्स, ग्राउंड या उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। तो और वो एक ही टर्फ विकेट था जहाँ पे वो बॉलिंग करने वाले थे। और पहली मरतबा जब वो मैच खेलने के लिए गए तो इतने एक्साइटेड थे कि पूरी रात वो सो नहीं पाए। लेकिन मैच में जब वो पहली मरतबा अपनी पहली बॉल करने गए, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती वो चीज़ें उनके पास नहीं थी। पहली बार जब वो बॉलिंग करने गए श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में, पहली मरतबा जब वो बॉलिंग करने के लिए गए, तो जब आप पॉपिंग करते, क्रीज पे जब आप पॉपिंग करते, वहाँ से जब उन्होंने पहला अपना रनअप लेना स्टार्ट किया, वहीं पे वो फिसल के गिर गए। अब जो उनके सारे टीममेट्स थे वो उनके पास दौड़ के चले आए कि क्या हो गया, अगर से आकिब नबी इंजर्ड तो नहीं हो गए। वो देखने के लिए जब आए तो उन्होंने देखा कि जो आकिब नबी है वो स्नीकर्स पहन के बॉलिंग कर रहे थे। उनके पास जो फास्ट बॉलिंग करने के लिए जो आपको स्पाइक्स चाहिए होते हैं वो उनके पास नहीं थे। एक नॉर्मल जो आपके स्नीकर्स होते हैं जो हम कहीं पहन के बाहर जाते हैं, जो फास्ट बॉलिंग करने के लिए जो इनफ नहीं होते आपको, अगर से आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, लेदर से जब आप खेल रहे हैं, लेदर बॉल से जब आप खेल रहे हैं तो आपको स्पाइक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आकिब नबी एक नॉर्मल 500 रुपये के स्नीकर्स पहन के बॉलिंग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो उनके टीममेट थे वो उस टाइम पे उन मैचेस के दौरान, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस के दौरान अपनी बॉलिंग करवाने के बाद, अपनी ओवर होने के बाद अपने स्पाइक्स निकाल के आकिब नबी को देते थे और वो स्पाइक्स पहन के आकिब नबी डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में बॉलिंग किया करते थे। बाद में जब जम्मू कश्मीर के ट्रायल के लिए उन्हें जब बुलाया गया तो तब भी जब उस टाइम पे भी जब ट्रायल देने के लिए गए तब भी वो 500 रुपये की स्पोर्ट शूज़ पहन के ट्रायल देने के लिए गए थे। लेकिन उस टाइम पे उन्हें क्योंकि पता चल चुका था कि शायद मुझे स्पाइक्स की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पर उन्हें उनके दोस्त से स्पाइक्स उधार लिए थे, जूते उधार लिए थे, जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर को, जो पहले जम्मू कश्मीर के लिए खेल चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनसे उन्होंने उस टाइम पे शूज़ और स्पाइक्स उधार लेकर ट्रायल देने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए। उस वक्त बारामूला क्रिकेट फॉर्म के, जो बारामूला क्रिकेट एसोसिएशन के जो भी एहलकार थे, जो भी फैसिलिटीज़ देने वाले लोग थे, जो भी उसके मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने फैसिलिटीज़ और प्रैक्टिस स्पेस दिया उन्हें आकिब नबी को खेलने के लिए। जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है उन्होंने प्रोवाइड किया आकिब नबी को। यही उनका, आप कहना कि पहला स्टेप था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन डोमेस्टिक तक पहुंचने का। उनका पहला सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आकिब नबी 14-15 साल के थे, अपनी टीन एज में जब वो थे, तो उनके करियर में एक ऐसा मोमेंट आया, अगर से आप कहें कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन साथ में क्योंकि फैमिली के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे, हालांकि उनके फादर टीचर थे, लेकिन आपको कश्मीर के स्कूल के हालात आपको पता ही है। कश्मीर के स्कूल में जब आप टीचर रहते तो कोई बहुत ज़्यादा आपकी पेमेंट्स नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा आप आजकल के जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो जितना कमाते शायद आपकी उतनी आपकी इनकम नहीं होती, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। कश्मीर के हालात आपको पता ही है। लेकिन जब वो टीनेजर थे, उनके पास एक BCCI के पेस बॉलिंग कैंप पे जाने का उन्हें मौका मिला, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रा कोच थे उस जो बॉलिंग कैंप में,
जो कोच थे, जो बॉलर्स को सिखा रहे थे, जो यंग बॉलर्स को सिखा रहे थे, जो कोच थे वो ग्लेन मैकग्रा थे। लेकिन टाइमिंग ख़राब थी क्योंकि उस टाइम पे जब वो कैंप सेलेक्ट हुआ, पीसीसीआई की बॉलिंग कैंप में जब वो सेलेक्ट हुए तो उस टाइम पे उनके 12th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी और क्योंकि फादर उनके टीचर थे तो जाहिर सी बात है वो बोर्ड एग्जाम छोड़ के उस कैंप पे अपने बेटे को भेजना नहीं चाहते। अब क्योंकि उनके फादर टीचर थे तो उनका भी मानना पहले यही था कि पहले पढ़ाई है, उसके बाद जो भी है, पढ़ाई के बाद अगर से उसे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल ले, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई होगी। ये उनका कहना था। गुलाम नबी दार जो आकिब नबी के फादर थे उन्होंने क्लियर कह दिया था आकिब नबी को, जब आकिब नबी ने उनसे कहा कि मुझे कैंप खेलना है। और जो जुबैर उनके उस टाइम के जो उनके डोमेस्टिक उनके जो डिस्ट्रिक्ट के कोच थे, डिस्ट्रिक्ट के जो कैप्टन थे, उन्होंने जब आकिब नबी के फादर से कहा कि आकिब को ये कैंप खेलना बहुत ज़रूरी है, आकिब के नबी का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो उनके फादर ने क्लियर कह दिया था कि पहले आकिब नबी को पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई के बाद ये जो भी कैंप्स वैम्प से वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन पहले उसे अपने 12th बोर्ड के एग्जाम्स देने होंगे। तो जो उनके डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन थे जुबैर दार ने उनके फादर को बहुत ज़्यादा मनाया कि उन्होंने ये कहा कि अगर आकिब नबी अगर से ये मौका मिस कर देगा तो उसके करियर को बहुत ज़्यादा डेंट पहुँचेगा। ग्लेन मैकग्रा जैसे लेजेंडरी फास्ट बॉलर के अंडर उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उसे कैंप में भेजें। आखिर उनके फादर मान गए, लेकिन सिर्फ उनका इतना उनका ये कहना था कि उन्हें ये भी कहा कि वो आकिब नबी को ट्रेन से श्रीनगर से चेन्नई नहीं भेज सकते क्योंकि उस टाइम पे हालात सही नहीं थे। अपने बेटे को कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह से चेन्नई भेजना वो उनके लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आकिब के लिए सेफ़ नहीं होगा। लेकिन एज अ गवर्नमेंट टीचर क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं थी, उन्होंने उस टाइम पे 10,000 रुपये अरेंज किए थे और अपने बेटे को उन्होंने फ़्लाइट से भेजने का इंतज़ाम उस टाइम पर उन्होंने किया। अब ये साल जब आकिब नबी IPL में सेलेक्ट हुए उसके बाद उनके फादर खुद इस इंसिडेंट को याद करके जो जुबैर दार जो उनके डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लिटरली वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने ग्लेन मैकग्रा के साथ जब उन्होंने बॉलिंग की। ग्लेन मैकग्रा ने जब उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आकिब नबी के साथ, तो वो कैंप उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। ये खुद कहते हैं आकिब नबी के फादर। अब अगर से आकिब नबी की डोमेस्टिक करियर की बात करें, डोमेस्टिक स्टैट्स की बात करें, तो 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी में 23 सितंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के लिए लिस्ट A का डेब्यू किया था आकिब नबी। 2019-20 में सैयद मुश्ताक अली के लिए 11 नवंबर 2019 को उन्होंने डेब्यू किया। 3 जनवरी 2020 रांची में फर्स्ट क्लास उन्होंने डेब्यू किया। सिर्फ 16 दिन बाद 19 जनवरी 2020 को उड़ीसा के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लिए थे, 39 रन देके अपना पहला फुल रणजी का पहला सीज़न उन्होंने 24 विकेट के साथ ख़त्म किया। सिर्फ 7 मैचेस में उन्होंने 18 की एवरेज से 2 बार 5 विकेट हॉल लिए। अपने रणजी ट्रॉफी के पहले सीजन में उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल ली। 2024-25 के रणजी सीजन में आकिब नबी ने 44 विकेट लिए। सीजन में दूसरे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका जो था 30.47 और उनकी जो एवरेज थी वो आउटस्टैंडिंग 13.93 की उनकी एवरेज थी। 2025-26 के दुलीप ट्रॉफी सीजन में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए उन्होंने ईस्ट जोन के खिलाफ उन्होंने 4 बॉलों में 4 विकेट लिए थे। आफ्टर विराट सिंह से शुरू करते हुए एक रेयर रिकॉर्ड उनके नाम था जिसमें उन्होंने 4 बॉल में 4 विकेट लिए थे 2025-26 के दुलीप ट्रॉफी सीजन में। और फिर आया उनके करियर का ड्रीम सीजन 2025-26 का रणजी ट्रॉफी फाइनल। और फिर आया उनके करियर का ड्रीम सीजन 2025 रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में उन्होंने बंगाल के खिलाफ उन्होंने 87 रन पे 5 विकेट लिए। उसके बाद 36 रन पे उन्होंने 4 विकेट लिए और 42 रन भी स्कोर किए। प्लेयर ऑफ द मैच जम्मू कश्मीर को अपने पहले रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो आकिब नबी का था। पूरे सीजन में 2025 के पूरे सीजन में आकिब नबी ने 60 विकेट लिए और एवरेज उनकी जो थी वो 12 की थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें इंडिया की थकी हुई विकेटों पर जब वो बंदा जब 12 की एवरेज कर रहा है तो आप उसके टैलेंट के, उसकी एक्यूरेसी के, उसकी स्किल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जैसी थकी हुई विकेटों पे वो 12 की एवरेज कर रहे हैं एज अ बॉलर। और इस परफॉर्मेंस के साथ वो बने 2025-26 के रणजी ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इसके फौरन बाद दिसंबर 2025 IPL ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल ने उन्हें 8 करोड़ में खरीदा। बेस प्राइस उनकी जो 30 लाख से शुरू होकर राजस्थान रॉयल, RCB और सनराइजर्स ने बिडिंग की, जिसके बाद वो 8 करोड़ में IPL में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा। IPL 2026 में उन्होंने 5 मैचेस मिले। विकेट उन्हें उतनी ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि अगेन उनका जो बेस्ट फॉर्मेट है, उनका जो सूटेड फॉर्मेट है वो मुझे लगता है कि टेस्ट फॉर्मेट में टेस्ट फॉर्मेट की बना पर रेड बॉल की बुनियाद पर, रेड बॉल की परफॉर्मेंस पे वो इंडियन टीम में आज सेलेक्ट हो चुके हैं और जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट पे वो 15 अगस्त को होपफुली शायद वो इंडिया के लिए डेब्यू कर जाए।